भूत या प्रेत के बारे में बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन देखा किसने है। हालांकि कई लोग ये दावा करते हैं कि भूत हमने देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है, और यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। आओ हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली बातें बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कितने प्रकार के भूत होते हैं और उनको क्या क्या कहा जाता है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। प्रेत या प्रेतनी। प्रेत या प्रेतनी ये भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है, जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, बल्कि चीनी, बुद्धिस्ट और एशिया के अन्य संस्कृति में भी मिलती है। किंवदंतियों के अनुसार ये ऐसे लोगों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से होती है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी आत्माओं को अगर अच्छे से पिंडदान नहीं किया गया तो इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती और ये अपनी इच्छाओं को लेकर धरती पर ही भटकते रहते हैं। ये आत्माएं अधिकतर जहां इनकी मौत हुई है वहां पर ही भटकती हैं। इसके अलावा ये किसी घर, किले, जंगल या शमशान के आसपास मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करती है और बहुत से लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर में तिलक या माला जैसी कुछ पवित्र वस्तु होने से भगवान का नाम लेने से ये आत्माएं आपसे दूर रहती हैं। इसलिए इनसे बचने का उपाय सिर्फ यही माना जाता है कि रात को किसी भी सुनसान जगह से गुजरते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। बोबा। बोबा ऐसी आत्माओं को माना जाता है जो रात के समय पीठ के बल सो रहे लोगों के छाती में जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के बाहर से उस व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है, लेकिन वह अपने शरीर को चाह कर भी हिला नहीं सकता और ना ही कुछ बोल सकता है। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी छाती पर काली परछाई दिखी थी। कुछ का कहना होता है कि उन्हें बूढ़ी औरत जैसे कोई दिखी थी, जबकि किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन छाती पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के दौरान लोग खुद को मौत के बिल्कुल करीब पाते हैं, लेकिन वे मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकते। इस घटना को विज्ञान ने स्लीप पैरालिसिस का नाम दिया है। डायन। डायन का जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में नहीं होता, बल्कि देश विदेशों में भी डायन को माना जाता है और वहाँ इसे विच कहा जाता है। माना जाता है कि डायन ऐसी औरतें होती हैं जो शैतान को पूजती हैं और काला जादू करती हैं। लोक कथाओं के अनुसार डायन अंधेरे में सुनसान जंगल में जाकर काला जादू करती थी और किसी भी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से जैसे नाखून या बाल से ही उस व्यक्ति पर काला जादू कर सकती है। डायन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी बच्चे या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मारकर शैतान को उनकी बलि देती है। माना जाता है कि डायन की लगभग सारी शक्तियां उसके बालों में होती है और उसके बालों की लटें हाथों की तरह भी काम करती हैं। भारत में डायन को इतना ज्यादा माना जाता था कि बहुत से ग्रामीण इलाकों में किसी मासूम औरत पर काला जादू या डायन होने का आरोप लगाने पर उसे जिंदा ही जला दिया जाता था। जल पिशाच। जल पिशाच ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में आत्महत्या करने या पानी में डूबने से हुई हो। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार अगर मरने के बाद उस इंसान के घर वालों का उसका अच्छे से पिंडदान नहीं करते तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और धरती पर ही भटकती रहती है। जल पिशाच भी ऐसी ही आत्माएं होती हैं और नदी या नालों किसी तालाब के आसपास पाई जाती है, और जो भी व्यक्ति रात के समय अकेले में नदी या तालाब के किनारे जाता है तो जल पिशाच उसे पानी में डुबोकर मार देता है। चुड़ैल। चुड़ैल भारत की डरावनी कहानियों की सबसे प्रसिद्ध पात्र है। माना जाता है जिन महिलाओं की हत्या की जाती है, जिनकी मौत गर्भवती होने के दौरान या प्रसव के दौरान हो जाती है, तो ऐसी महिलाएं मरने के बाद चुड़ैल बनती हैं। चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी मानी जाती है, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी, लंबे नाखून और सिर के चारों तरफ मोड़ने की क्षमता होती है। चेहरा जला हुआ जैसा घिनौना और दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये खुद को किसी सुंदर औरत में बदल सकती हैं, लेकिन फिर भी इनके पैर उल्टे ही रहते हैं। उल्टे मुड़े हुए पैरों को चुड़ैल को पहचानने का एक आसान तरीका माना जाता है। चुड़ैल सुनसान किलों, सुनसान जंगलों या सुनसान रास्तों में ही रहती है, और बहुत से लोगों ने रात के समय सुनसान रास्तों पर चुड़ैल को देखने का दावा भी किया है।
चुड़ैल को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यह जहाँ भी रहती है उस पूरे इलाके को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसलिए अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान रात के समय उस जगह से गाड़ी लेकर गुजरता है तो वह उस नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माना जाता है कि चुड़ैल महिलाओं पर हमला नहीं करती, इसीलिए पुरुष चुड़ैल से बचने के लिए अपनी गाड़ी में चूड़ी, बिंदी जैसी महिलाओं के आभूषण रखते हैं। कहानियों के अनुसार चुड़ैल अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की होती है। बेताल। बेताल ऐसी आत्माएं होती है जो कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती हैं। बेताल अपनी मर्जी के अनुसार कब्र में मौजूद लाशों में घुस कर रहती है और कुछ दिनों बाद रहने के लिए नई लाश ढूंढ लेती है। माना जाता है कि तब तक बेताल को लाश के अंदर रहता है तब तक वह लाश सड़ना बंद कर देती है। बेताल रात के समय कब्रिस्तान से गुजरने वाले लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है, उन्हें परेशान करता है और उन्हें पागल कर सकता है, उनकी जान भी ले सकता है, लेकिन ये आसपास के गांव की रक्षा भी करता है। हिंदी लोक कथाओं में बेताल को भगवान शिव जी के अवतार भैरव के रूप में माना गया है, इसीलिए बेताल को सभी तरह के भूत पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बेताल की पूजा भी की जाती है, इसलिए वहाँ बेताल मंदिर भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।